जय श्री कृष्णा। द्रौपदी का सत्यभामा को अपनी चर्या सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। उन दोनों की भेंट बहुत दिनों पर हुई थी, इसलिए वे प्रेम पूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुल से संबंध तरह तरह की बातें करने लगी। इसी समय श्री कृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपद नंदिनी कृष्णा से कहा, बहन, तुम्हारे पति पांडव लोग लोकपालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं। तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो जिससे कि वे तुम पर कभी कुपित न होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। प्रिय, मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुंह ताका करते हैं। सो यह रहस्य मुझे भी बताओ न पांचाली। तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या और यौवन का प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही श्याम सुंदर मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति प्रायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो। भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं कैसे कहूँ? उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पटमहिषी हो। जब पति को यह मालूम हो जाता है कि ग्रह देवी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से। इस प्रकार जब चित्त में उद्वेग हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। धूर्त लोग जंतर मंत्र के बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पति के शत्रु इसी मिस से विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि यदि पति जीवा या त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसको मार डाले। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह तरह के रोगों का शिकार बना देती है। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जड़ता और बधिरता आदि के पंजों में पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाली वे पापिनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं, किंतु स्त्री को तो कभी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए। यशस्विनी सत्यभामे, महात्मा पांडवों के प्रति मैं जिस प्रकार का आचरण करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ, तुम सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की, उनकी अन्याय स्त्रियों के सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। यह सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती,
तथा उनके अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, सज धज वाला, धनी या रूपवान, कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई है उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार करना तथा और भी जो जो धर्म मेरे लिए विहित है उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे पति मृदुलचित, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्य धर्म का ही पालन करने वाले हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है। वहीं इनका उनका इष्ट देव है और वहीं आश्रय है। भला उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से ही वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। सुबह मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। इसी से पति मेरे वश में रहते हैं। वीर माता सत्यवादिनी आर्या कुंती की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी उपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति 8,000 ब्राह्मण सुवर्ण के पात्रों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते थे और उनके 10,000 दासियां थी। वे मणिजटित सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र सभी बातों का पता रहता था और इसी बात की भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान कुंती नंदन की 10,000 दासियां हाथों में थाल लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर प्रतिपालन करते थे
उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध में मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं ही किया करती थी। यशस्विनी सत्यभामा महाराज की जो कुछ आमदनी, व्यय और बचत होती थी, उस सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का जो वरुण के भंडार के समान अटूट खजाना था, उसका पता भी एक मुझी को था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे। मेरी यह बात सुन सच मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियों को वश में करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। दुष्टा स्त्रियों के से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं। द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उसका आदर करते हुए कहा, पांचाली, मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे सुने को क्षमा करना। सखियों में तो जानबूझकर भी ऐसी हंसी की बातें कह दी जाती है। द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश तथा सत्यभामा की विदाई। द्रौपदी ने कहा, सत्य, मैं पति के चित्त को अपने वश में करने का यह निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। स्त्री के लिए इस लोक या परलोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर वह सब प्रकार के सुख पा सकती है और असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिला देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुख ही है। अतः तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा तरह तरह के पुष्प और चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो तथा जिस प्रकार वे यह समझे कि मैं इसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पतिदेव के द्वार पर आने की आवाज पड़े तो तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहो और जब वे भीतर आ जाए तो तुरंत ही आसन और पैर धोने के लिए जल देकर उनका सत्कार करो। यदि वे किसी काम के लिए दासी को आज्ञा दे तो तुम स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो। श्री कृष्णचंद्र को ऐसा मालूम होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहे कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक न हो तो भी तुम उसे किसी से मत कहो। पतिदेव के जो प्रिय, स्नेही और हितैषी हो, उन्हें तरह तरह के उपायों से भोजन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अशुभ चिंतक हो अथवा उनके प्रति कपट भाव रखते हो, उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रद्युम्न और शाम यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही है तो भी एकांत में तो उनके पास भी मत बैठो। जो अत्यंत कुलीन, दोष रहित और सती हो, उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। करूर, लड़ाकी, पेटू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा और चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेव की सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी। अंत में स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ तरह तरह की मनोनुकूल बातें कर रहे थे। वे जब द्वार का
द्वारिका चलने के लिए रथ में चढ़ने लगे तो उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा जी ने द्रौपदी से गले मिलकर अपने विचार के अनुसार बहुत सी ढांढस बंधाने वाली बातें कही। वे बोली, कृष्णे, तुम चिंता न करो, व्याकुल मत हो और इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन दुख नहीं भोगा करती। मैंने महापुरुषों के मुख से यह बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कंटक होकर अपने पतियों के सहित इस पृथ्वी पर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधन का वध करके पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार होगा। तुम दुख में देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको तुम नरक में गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन नामक पुत्र है, वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण बांकुरे वीर है। वे अभिमन्यु की तरह ही बड़े आनंद से द्वारिका में रहते हैं। सुभद्रा देवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देखभाल रखती है। वे किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखकर उन पर निश्चल स्नेह रखती है तथा उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। प्रद्युम्न की माता रुक्मणी जी भी उनका सब प्रकार लाड़ चाव करती है और श्री श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा और भी श्री बलराम जी आदि सब अंधक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सब प्रकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी प्रीति है। ऐसी ही बहुत सी प्रिय, सत्य, आनंदायिनी और मनोनुकूल बातें कहकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया। उन्होंने द्रौपदी की परिक्रमा की और फिर रथ पर चढ़ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को धीरज बंधाया और फिर पांडवों को लौटाकर घोड़ों को तेज करके द्वारिकापुरी को चले। जय श्री कृष्णा।